सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में इस वक्त एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है और वो है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर। पाकिस्तानी पत्रकार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ा ही होगा, दाऊद इब्राहिम। ये खबर आ रही है और अभी थोड़ी देर बाद आपको हर जगह खबर मिल जाएगी। दाऊद इब्राहिम अपने ही घर में अनकॉन्शियस पाया गया, मतलब बेहोश पाया गया। सस्पेक्टेड ये है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन किया है। ये खबर कहां से आ रही है? ये खबर बहुत ही डीप सोर्सेस से आ रही है। बहुत ही तेजी से खबर फैल रही है कि दाऊद इब्राहिम जहन्नम पहुंच रहा है, हॉस्पिटल में है। उस पर मैं आगे आता हूं। पहले इंटरनेट पाकिस्तान में बंद किया गया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को बंद किया गया है। उसको कनेक्ट किया जा रहा है दाऊद इब्राहिम की खबर से। तो मेरा अपना जो कनेक्शन, मुझे बात हुई है और जिस तरह मुझे पता चला है, आज वो हाउस अरेस्ट है। इसी तरीके से और भी कई दूसरे नाम पाकिस्तान के साथ जोड़े जाते रहे जो कि काफी हद तक सही भी था, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मसूद अजहर और कई दूसरे, सैयद सलाउद्दीन और इस तरह के लोग जो हैं उनके नाम हमने पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए सुने। अब मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया खबर उनकी गलत कभी नहीं होती। ये खबर भी थोड़ी देर बाद आपको हर जगह मिल जाएगी। इससे पहले साजिद मीर, जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर जहर दे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, सोमवार रात को पाकिस्तान से न्यूज़ निकल कर आई, दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जहर दे दिया गया है। दाऊद इब्राहिम की तबीयत खराब हो गई। ये खबर भारत में आग की तरह फैल गई। इंडियन सोशल मीडिया और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही। पाकिस्तान में 2-3 दिन से इंटरनेट बंद था। पाकिस्तानी पब्लिक और यूट्यूबर्स कह रहे इमरान खान की ऑनलाइन तकरीर थी, इसलिए पाकिस्तान में इंटरनेट बंद था। पाकिस्तानी यूट्यूबर आरजू काजमी ने ही ये खबर सबसे पहले पाकिस्तान से आउट की थी। अगर इसी तरह से इनके प्यादे यानी कि इनके साथ काम करने वाले लोग मारे जाते रहे लेकिन इनके हेड उधर ही बैठे रहे तो फिर क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहां तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिखकर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई है? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया। केबल अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे घर में भी इस वक्त ना तो यूट्यूब चल रहा है ना ट्विटर चल रहा है। आप लोग कहेंगे मैं वीडियो कैसे लगाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। मैं ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड जरूर कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं इसको अपलोड कर पाऊंगी, क्या वीपीएन काम करेगा। मैं यकीनन वीपीएन के जरिए इस वीडियो को अपलोड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं,
उनका समधी भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है, वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही है। बड़ी ये अननोन गनमैन जहर देने का काम अब दाऊद इब्राहिम, क्या आपको दिख रहा है कि ये अननोन गनमैन का काम है, पाकिस्तान का नाम है, किसका काम है ये वो कौन सी मूवी आई थी वो उरी, उसमें बोलता ना ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा। तो ये उस टाइप का है कि हर जगह पे घुसे ही पड़े हैं लोग। और ऐसा भी नहीं है, देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे समझदार लोग हैं दादा जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे जाए, क्योंकि ये कोई हिंदुस्तानी तो वहां जाके कर नहीं रहा है, जो भी है वो तो पाकिस्तानी ही है, ठीक है ना। तो वो तो समझदार लोग हैं जो ये चाहते हैं, जो पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं पाकिस्तान भी सही रास्तों पे आए और सही लोगों को प्रमोट किया जाए। तो इसका पूरा, जैसे कि 1971 वॉर का जो मैं उनको सुन रहा था जनरल JFR जैकब साहब को, तो उन्होंने कहा कि जनरल JFR जैकब साहब ने कहा था ANI के स्मिता प्रकाश जी को इंटरव्यू देते हुए कि 1970 वॉर का जो श्रेय है वो जितना भारतीय आर्म फोर्सेस को जाता है उतना ही जाता है वो आपके मुक्ति बाहिनी को, क्योंकि वो अंदर के लोग थे। उसी तरीके से पाकिस्तान की वो लोग जो सेन हैं, जो चाहते हैं कि एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो, दोनों देशों के बीच में दुश्मनियां खत्म हो, पॉलिटिकल पर रियलिटी पाकिस्तान बनी रहे, कल्चरल जो सिमिलैरिटीज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो वो लोग इसमें भारत का साथ दे रहे हैं। इट्स अ वेलकमिंग थिंग। और मेरे ख्याल से अब जो नया इंस्टांस है ISI का या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का, दे आल्सो वांट टू मूव अहेड। उनको भी पता है कि कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलना, इसीलिए नवाज शरीफ साहब को लाया गया, वरना तो कन्फ्रंटेशन का काम इमरान खान साहब बहुत अच्छा कर रहे थे। हर 2 दिन बाद वो सो के उठते थे, मोदी जी को 4 गाली देते थे, उसके बाद सो जाते थे। तो दाऊद इब्राहिम जो है वो कहा जाता है कि एक इंडिया का जो है वो ड्रग लॉर्ड रहा है, अंडरवर्ल्ड डॉन रहा है और ही इज़ वांटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। कल से जो है वो एक उनके बारे में एक चीज़ चली जी कि वो उसको स्लो पॉइजन जो है वो दे दिया गया है कराची में। अच्छा, ये मुझे इस चीज़ की थोड़ा आई रियली वांट टू डिग डीप इनटू इट, ये क्या चीज़ है। अक्सर जो पाकिस्तान में लोग मारे जाते हैं पर्टिकुलरली कश्मीर एंड पर्टिकुलरली अभी ये दाऊद इब्राहिम फॉर एग्जांपल, बिकॉज इंडिया इसको कहते हैं दिस इज अ वांटेड मैन। इंडिया के अंदर ये खबर पहले कैसे आ जाती है और पाकिस्तानियों को पता क्यों नहीं चलता? हाउ कम इंडियंस नो कि भाई जी दाऊद इब्राहिम जो है वो मारा गया? फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ ट्रू, आई डोंट नो द रियलिटी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में कोई खबर नहीं है, किसी को दाऊद इब्राहिम का पता भी नहीं है। नोबडी हैज डन अ स्टोरी ऑन दिस। इंडिया कैसे स्टोरी कर लेता है या इंडियन मीडिया कैसे स्टोरी कर लेता है? आप देखेंगे कि डिफरेंट इंडियन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर आप उधर जाएं तो वो जैसे कहते हैं ना कि एक ही बात हर जो कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको जहर मिल गया एंड उसकी फूड में मसला था, दिस एंड दैट, और कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। बट कश्मीर में अगर कोई बंदा मारा जाता है, सॉरी कश्मीर के रिलेटेड कोई पुराने जो मुजाहिदीन किसी दौर में रहे हैं, फॉर एग्जांपल डस्का में, कराची में, लाहौर में, इंडियन मीडिया उसको कैसे स्टोरी का पता चलता है? ऑब्वियसली इंडियन मीडिया इज टोल्ड, उनको बताया जाता है थ्रू सर्टेन पीपल। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ये क्या है क्या नहीं है इस पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जस्ट वांटेड टू चेक, ये क्वेश्चन है, ये क्वेरी है, आई रियली वांट टू नो दिस क्वेरी। ये पाकिस्तान में किसी को खबर नहीं है, इंडियन मीडिया का कोई नुमाइंदा पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है जनाब, लेकिन
इंडिया में खबर पहुंच जाएगी कि जनाब फलां जगह पे वो बंदा एक मारा गया। एंड कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ छोटी मोटी खबर वो आती है कि जो डस्के में बंदे मारे गए, एंड लेटर ऑन इट इज़ रिवील्ड, बट सम ऑफ द इंडियन जो मीडिया के लोग हैं दे हाईलाइटेड सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सेम इज़ द केस विद दिस दाऊद इब्राहिम का जो हुआ है। और अब क्योंकि इनका इसका रेफरेंस पाकिस्तान से है, जोड़ दिया गया है जी कि उसकी वो क्या नाम है, जो जुवैद मियां दाद हैं, उनके बेटे के साथ बेटी के साथ आई थिंक इनके बेटे की शादी है, या दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी आई थिंक जुवैद के बेटे के साथ है, सो एंड सो इस तरह की जो है वो चीज़ें हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये खबर जो है ये कैसे आती है और क्या होता है, क्या कौन सारे मीडिया को एक दफ़ा ही फीड कर देता है कि जनाब ए हो गया, एंड सारा मीडिया उस पर बोलना शुरू कर देता है, पर्टिकुलरली राइट विंग मीडिया जो होता है। कुछ एक तो ये चीज़ है। पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाकिस्तानी पब्लिक दोनों रिएक्शन दे रहे हैं इस खबर पर। पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है ये दाऊद इब्राहिम भारत का ही रॉ एजेंट था जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक कभी कभी सच भी बोल देती है। कुछ पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है हम कैसे तो अभी ग्रे लिस्ट से बाहर निकले हैं, हमें IMF लोन नहीं देता, हमारी इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में है, फिर भी अगर ऐसे लोग पाकिस्तान से निकल रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तानी केयरटेकर PM काकड़ ने ट्वीट करके दाऊद इब्राहिम की मौत को कन्फर्म कर दिया है। 1992 बॉम्बे ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का हाथ था और ISI भी इन्वॉल्व थी। भारत से भागने के बाद कुछ साल तक दुबई में दाऊद इब्राहिम रहा, उसके बाद पूरा टाइम कराची में ही ISI की सुरक्षा में रहता था। दाऊद इब्राहिम की तबीयत खराब हुई तो कराची हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में ही किसी ने जहर से भरा इंजेक्शन दे दिया और दाऊद इब्राहिम 72 हुरों के पास पहुंच गया। ये कंफर्म हो गया है पाकिस्तानी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट से। अब पाकिस्तानियों को लग रहा है डर, अगर ओसामा बिन लादेन की तरह दाऊद भी पाकिस्तान में से ही मिला तो भारत पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, फिर FATF की ग्रे लिस्ट में भेज देगा या ब्लैक लिस्ट में भेज देगा। इसलिए पाकिस्तानी सरकार ने दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान बाहर भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।